नमस्ते। आप सबका स्वागत है जीसीसी एजुकेशन की कंप्यूटर एजुकेशन की दुनिया में। आज का हमारा अध्याय है इनपुट डिवाइस। दोस्तों, इनपुट डिवाइस डाटा और सूचनाओं को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों जैसे 1 और 0 के बिट में परिवर्तित करके कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। आज विभिन्न प्रकार की इनपुट डिवाइसेज बाज़ार में उपलब्ध हैं। इन डिवाइसेज को हम दो श्रेणियों में बांटते हैं। पहला है ऑनलाइन इनपुट डिवाइस। दोस्तों, ये वो डिवाइस हैं जो कंप्यूटर से सीधे संपर्क में रहते हैं। ये डिवाइस कंप्यूटर के साथ सक्रिय होकर इनपुट का कार्य संपन्न करते हैं। दूसरा है ऑफलाइन डिवाइस। ये वे उपकरण हैं जो कंप्यूटर से सीधे संपर्क में नहीं रहते और स्वयं अपने नियंत्रण में ही कार्य करते हैं। दोस्तों, ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेज में सबसे पहले जो नाम आता है वह है कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर के साथ प्रयोग किए जाने वाले इनपुट डिवाइस के रूप में प्राथमिक डिवाइस है जो डाटा प्रविष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः एक कीबोर्ड के अंदर लगभग 105 कुंजियां यानी की होती हैं। कीबोर्ड की कुंजियां टाइपराइटर के समान ही होती हैं, लेकिन इसमें कुंजियों की संख्या टाइपराइटर की कुंजियों से अधिक होती है। इसके ऊपरी भाग में लगभग 12 फंक्शन कुंजियां होती हैं जिन पर F1 to F2 से लेके F12 तक लिखा होता है। और ऑफलाइन इनपुट में दूसरा नाम जो आता है वो है माउस। दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर के साथ पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में माउस का प्रयोग किया जाता है। यह एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है जिसे हाथ में पकड़कर समतल सतह पर घुमाते हैं। इससे पॉइंटर का नियंत्रण होता है। पॉइंटर एक तीर के समान दिखाई देता है जिसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को अंकित यानी कि पॉइंट करने के लिए किया जाता है। माउस से आप स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का चयन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। माउस प्रायः 3 प्रकार के होते हैं।
आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कंप्यूटर की रचना और उसके प्रकारों के बारे में। दोस्तों, कंप्यूटर की रचना मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, यानी वह 3 भागों के ऊपर आधारित होती है। पहला भाग है इनपुट। दोस्तों, डाटा और निर्देश कंप्यूटर में जिस यूनिट की सहायता से प्रविष्ट किए जाते हैं वह यूनिट इनपुट यूनिट कहलाती है। इनपुट यूनिट डाटा व निर्देशों को बाइनरी यानी 0 और 1 के रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर को समझने योग्य बनाती है। सामान्यतः इनपुट यूनिट में कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है तथा इसके अन्य इनपुट यूनिट हैं माउस, ट्रैकबॉल, लाइट पेन, स्कैनर इत्यादि। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कंप्यूटर की रचना और उसके प्रकारों के बारे में। दोस्तों, कंप्यूटर की रचना मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, यानी वह 3 भागों के ऊपर आधारित होती है। पहला भाग है इनपुट। दोस्तों, डाटा और निर्देश कंप्यूटर में जिस यूनिट की सहायता से प्रविष्ट किए जाते हैं वह यूनिट इनपुट यूनिट कहलाती है। इनपुट यूनिट डाटा व निर्देशों को बाइनरी यानी 0 और 1 के रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर को समझने योग्य बनाती है। सामान्यतः इनपुट यूनिट में कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है तथा इसके अन्य इनपुट यूनिट हैं माउस, ट्रैकबॉल, लाइट पेन, स्कैनर इत्यादि। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कंप्यूटर की रचना और उसके प्रकारों के बारे में। दोस्तों, कंप्यूटर की रचना मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, यानी वह 3 भागों के ऊपर आधारित होती है। पहला भाग है इनपुट। दोस्तों, डाटा और निर्देश कंप्यूटर में जिस यूनिट की सहायता से प्रविष्ट किए जाते हैं वह यूनिट इनपुट यूनिट कहलाती है। इनपुट यूनिट डाटा व निर्देशों को बाइनरी यानी 0 और 1 के रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर को समझने योग्य बनाती है। सामान्यतः इनपुट यूनिट में कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है तथा इसके अन्य इनपुट यूनिट हैं माउस, ट्रैकबॉल, लाइट पेन, स्कैनर इत्यादि। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कंप्यूटर की रचना और उसके प्रकारों के बारे में। दोस्तों, कंप्यूटर की रचना मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, यानी वह 3 भागों के ऊपर आधारित होती है। पहला भाग है इनपुट। दोस्तों, डाटा और निर्देश कंप्यूटर में जिस यूनिट की सहायता से प्रविष्ट किए जाते हैं वह यूनिट इनपुट यूनिट कहलाती है। इनपुट यूनिट डाटा व निर्देशों को बाइनरी यानी 0 और 1 के रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर को समझने योग्य बनाती है। सामान्यतः इनपुट यूनिट में कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है तथा इसके अन्य इनपुट यूनिट हैं माउस, ट्रैकबॉल, लाइट पेन, स्कैनर इत्यादि। दोस्तों, इसके अलावा कुछ अन्य इनपुट डिवाइस होती हैं, जैसे डिजिटल कैमरा, बार कोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर एंड टच स्क्रीन। तो दोस्तों, आज का अध्याय हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।